से सर अलग कर दिया, सर और धड़ राहु केतु। और कहते हैं कि तभी से सूर्य चंद्रमा को राहु केतु परेशान करते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। भगवान ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। अब देवताओं ने अमृत पी लिया तो उन्हें क्या हो गया? अहंकार। क्योंकि अगर किसी के पास कोई वस्तु ऐसी आ जाती है जो किसी के पास हो ही ना, तो अहंकार कर लेता है। अभिमानी हो गए सभी देवता। और इतने अभिमानी हो गए कि अब तो भगवान का भजन करना भी भूल गए। प्रहलाद जी के पौत्र, दैत्यों के राजा बलि परम संत कहते हैं, दान धर्म में सबसे आगे हैं। राजा बलि ने शुक्राचार्य से पूछा कि देवता अमृत पान करके अमर हो गए, क्या हम उन्हें हरा नहीं सकते? तो आचार्य शुक्राचार्य ने कहा, राजन, हे राजन, यदि देवताओं को परास्त करना है तो 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। क्या? तुम पहली ये 3 सेवा सदा करना। पहली कौन सी? गौ सेवा। दूसरी गुरु सेवा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण संत सेवा। और राजा बलि ने गुरु की आज्ञा मानकर तीनों सेवाओं को अपने जीवन में उतार लिया। गुरु के बताए नियमों का पालन किया। गौ सेवा की, गुरु सेवा की, संतों का सत्कार किया। और राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई की। भारी युद्ध हुआ। राजा बलि ने स्वर्ग ही नहीं, तीनों लोकों के सम्राट बन गए। और यह किसका कारण था? कि जो देवता थे वो अमृत पीकर अभिमानी हो गए। अब इधर देवराज इंद्र मन ही मन में, हे प्रभु, क्योंकि देवता तो कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, भगवान के पास जाएंगे, ईश्वर के पास जाएंगे। हे प्रभु, कुछ करो। अब ऐसा कैसे हो सकता है? और भगवान ने देवताओं को उनका राज्य वापस दिलवाने के लिए माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया। बड़ा ही सुंदर रूप धारण किया। और उस रूप अवतार का नाम है वामन अवतार। बोलिए वामन अवतार की जय। आज 3 जन्म हैं। वैसे तो बहुत है। पहला वामन भगवान का जन्म, दूसरा भगवान राम का जन्म और तीसरा कन्हैया का जन्म। तो अच्छा, वामन भगवान का जन्म है तो 2 मिनट उनके जन्म के लिए कुछ बधाई भजन सभी तालियों की सेवा करते हुए नृत्य के साथ श्रवण करेंगे।
ओ दिल में तुम्हें बसा, दिल में तुम्हें बसा के दिल में बसा हुआ है तेरा प्यार आपका, दिल में बसा हुआ है, दिल में बसा हुआ है मेरा प्यार आपका, दिल में बसा हुआ है। दिल में बसा हुआ है मेरा प्यार आपका, दिल में बसा हुआ है मेरा प्यार आपका, दिल में बसा हुआ, दिल में बसा हुआ मेरा प्यार आपका, दिल में बसा हुआ है मेरा प्यार आपका, दिल में बसा हुआ है। मेरे श्याम बंसी वाले हकीकत ये बात है, मेरे श्याम मुझी वाले हकीकत ये बात है, होता है रोज ख्वाब में, होता है रोज ख्वाब में दीदार आपका, होता है रोज ख्वाब में दीदार आपका, दिल में बसा हुआ है। उठती है, उठती है जब भी दिल में, उठती है जब भी दिल में दीदार की
तमन्ना। उठती है जब भी दिल में दीदार की तमन्ना, वो मन में बनाए मंदिर, मन में बनाए मंदिर, दरबार आपका मन में बनाए मंदिर। दिल में बसा हुआ है, यो दिल में बसा हुआ है मेरा प्यार आपका, दिल में बसा हुआ है मेरा प्यार आपका, दिल में बसा हुआ है, वो दिल में बसा हुआ है, दिल में बसा हुआ है मेरे प्यार आपका, दिल में बसा हुआ, वो दिल में बसा हुआ। बोलिए शिवामन भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, श्रोणाया श्रवण द्वादश्या मुहूर्ते भजते प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रोस्तजन्मवक्षिणम्। ये जो भादों का महीना है ना, वो कुछ ज्यादा ही खास है। कैसे? कृष्ण का जन्म कब हुआ? भादों में। राधा का जन्म कब हुआ? भादों में। श्री बलराम जी का अवतार कब हुआ? भादों में। और यहाँ पर श्री वामन जी का भी अवतार भादों में ही हुआ है, इसलिए बड़ा खास है यह महीना। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं, हे राजन, भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन 12 बजे माता अदिति के महल में वामन भगवान प्रकट हुए। बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ा सुंदर, देखकर मोहित हो जाए, इतना सुंदर स्वरूप है। बड़ा ही प्यारा, हाथों में कमंडल, सर पर छत्र छाया,
बड़ा प्यारा। और वामन भगवान प्रकट हुए और जब कुछ समय बीता तो उन्होंने जिस उद्देश्य से उन्होंने अवतार ग्रहण किया उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वो राजा बलि के यहाँ पर गए। तो राजा बलि ने बड़ा ही सुंदर स्वागत किया, कहा हे प्रभु स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। राजा बलि ने कहा हे प्रभु, हे ब्राह्मण कुमार, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। और हे प्रभु, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ जो स्वयं आप पधारे हो। बड़ा ही सुंदर स्वागत किया। अब बोले हे ब्राह्मण देवता, क्या चाहिए आपको बताओ, जो मांगोगे वो दूंगा। प्रभु ने कहा अच्छा, जो मांगूंगा वो दोगे? बोले हाँ। तो मुझे 3 पग भूमि चाहिए बस। अरे ब्राह्मण देवता, कुछ ले लो, और ये 3 पग भूमि से क्या होगा? बोले नहीं, मुझे 3 पग ही चाहिए। बोले नहीं, आप ज्यादा लीजिए, तुमने कहा था कि जो मांगोगे वो दोगे। तो मैंने कहा कि 3 पग भूमि चाहिए तो 3 पग भूमि चाहिए, जैसे आपकी आज्ञा ले लो। अब बोले ऐसे नहीं, तो संकल्प करूंगा। कर लो। संकल्प किया तो शुक्राचार्य जी को पता चल गया, घुस गए, पानी नहीं जल नहीं निकलने दे रहे। सीख डाली वामन भगवान ने और उनकी आंख फूट गई। संकल्प दिलवाया, ले लो, आपको जहां से लेनी है वहां से 3 पग भूमि ले लो। अब वामन भगवान धीरे 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 बड़े होते गए, बहुत बड़े हो गए, इतने बड़े पृथ्वी से भी बड़े, हम कल्पना नहीं कर सकते। अब 1 पग भूमि में भगवान ने पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। अब कहने लगे कि हे राजन, मैंने 2 पग भूमि नापी है, 1 पग तो रही गई। राजा बलि बोले हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं समझ गया आप साधारण नहीं हो। और उन्होंने भगवान ने कहा तो अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तो कहा हे प्रभु,
आप अपना संकल्प नहीं टूटने देना। बैठ गए और कहा कि आप अपना तीसरा पग मेरे ऊपर रख लो। वामन भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और पैर रखा, चरण रखे, नीचे चले गए सुतल लोक में। और वामन भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक प्रदान किया सुतल लोक। और पूछा कि हे राजन, अब तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले तुम मांगो। तो बोला कि मुझे आप चाहिए, मैं तो तेरे पास हूँ, ऐसे नहीं, मुझे आप पहरेदार के रूप में चाहिए, सिपाही के रूप में चाहिए, और जब मैं जहाँ जाऊं मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। भगत के वश में है भगवान, करना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी ने राखी बांधी और मांगा, मुझे पहरेदार चाहिए। बोले जो लेना है वो ले लो, मुझे यही चाहिए। बोले ये तो नहीं दे सकता, परंतु तुमने राखी बांधी है तो 6 महीने के लिए मेरे पास, 6 महीने के लिए तुम्हारे पास। इस प्रकार वामन भगवान ने बड़ा ही सुंदर रूप ग्रहण करके राजा बलि से लेकर इंद्र को उसका राज्य वापस दिया। अब राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि एक और अवतार में इसी तरह भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया था, कौन सा अवतार है? हे राजन, इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान उवाच चरितं विष्णु मत्स्य रूपेण यत् कृतम्। हे राजा, भगवान ने सत्य व्रत के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण किया। एक बार ब्रह्मा जी को अचानक निद्रा आने लगी तो उनके मुंह में से वेद निकल के गिर गए। प्रलय होने लगी, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, पानी ही पानी, समुद्र ने तीनों लोक डुबो दिए। वेद ब्रह्मा के मुख से निकलकर जल में गिर गए और उन्हें हयग्रीव नामक दैत्य उठा कर ले गए। भगवान ने वेदों को बचाने के लिए रूप ग्रहण किया। ज्ञात्वा दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम् दधार्ष परिरूपम् भगवान हरे ईश्वरः। भगवान ने तुरंत मछली का रूप धारण करके हयग्रीव नामक दैत्य का उद्धार करके वेदों की रक्षा करी और सत्यव्रत से कह दिया कि तुम मेरे साथ बैठकर
नाव में चलना, तब मैं तुम्हें मत्स्य पुराण का उपदेश दूंगा। इस प्रकार भगवान ने सत्यव्रत के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण किया, क्योंकि बीच में वो जब सत्यव्रत भगवान का ध्यान कर रहे थे नदी किनारे, तो वहां पर सरोवर के किनारे, तो वहां पर जो भगवान थे मत्स्य अवतार ग्रहण किया था, वो मछली बोलने लगी कि हे राजन मेरी रक्षा करो, यहाँ पर मुझे मगर खा लेंगे। ले गए, बर्तन में रखा, पात्र में रखा, और बड़े होते गए, फिर और बड़े में रखा, फिर बाद में उन्हें समुद्र में ही डालना पड़ा। और तब उन्होंने बताया कि तुम मेरे साथ चलना, और तब मैं तुम्हें मत्स्य पुराण का उपदेश दूंगा। और जैसा कि भगवान ने कहा था वैसा ही उन्होंने किया। अब आगे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि हे राजन, अब मैं तुम्हें नवम स्कंध में प्रवेश कराऊंगा। पूछा, हे गुरुदेव आखिर नवम स्कंध में है क्या? तो बताया कि नवम स्कंध में भगवान राम के वंश का वर्णन है। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, वो वंदनीय हैं, लेकिन मानव जीवन से जुड़े तो 2 ही अवतार हैं, एक राम और एक कृष्ण। राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर हैं और एक के चपल विशेष। श्री राघवेंद्र जी के नेत्र गंभीर हैं और कृष्ण के नेत्र में चपलता है, यही अंतर है। प्रभु राम ने अवतार लिया, उसे कहते हैं सूर्यवंश। अब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्री सूर्यवंश का वर्णन श्रवण कराते हैं कि हे राजन, नारायण के तो हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए मरीच, मरीच के हुए कश्यप, कश्यप के हुए सूर्य, इन्हें विवस्वान भी कहते हैं, और इन्हीं से सूर्यवंश का नाम पड़ा। विवस्वान के वैवस्वत मनु और इनके हुए सुद्युम्न, ये शिव जी के आश्रम में गलती से स्त्री बने, अंत में उन्होंने देह त्याग कर दिया। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, एक पुत्र का नाम है शर्यात। शर्यात के एक परम सुंदरी कन्या है सुकन्या। अब राजा एक बार अपनी सेना को लेकर वन में गए, वहां च्यवन ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे, पूरे शरीर पर दीमक लगी हुई थी। सुकन्या ने कौतूहलवश ऋषि के आंखों में तिनका छेद कर दिया। च्यवन ऋषि क्रोधित हो गए, सारी सेना भयभीत हो गई। ऋषि से क्षमा मांगी, हे प्रभु क्षमा करें, गलती हो गई। च्यवन ऋषि तो अंधे हो गए, राजा को इच्छा ना होते हुए भी अपनी पुत्री सुकन्या का पाणी ग्रहण च्यवन ऋषि के साथ करना पड़ा। अब अश्विनी कुमारों ने उनकी आंखों को ठीक कर दिया, रोशनी प्रदान करी। सूर्यवंश के प्रतापी राजा हुए नाभाग और इनके हुए अम्बरीश। इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर भी अम्बरीश को तनिक भी अभिमान नहीं था।
इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी अभिमान नहीं किया। बोला, हर चीज, कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सबकी बात मानते। अब सम्राट हैं तो भी बड़े दयालु हैं। ऐसे ही सूर्यवंश में राजा खटवांग हुए। वो भी बड़े दयालु थे। एक दिन संत को भोजन कराने के लिए अम्बरीश जी ने बुलाया। वो एकादशी का व्रत रहा करते थे और उन्होंने एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी को व्रत खोलने के लिए संतों को बुलाते थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि पधारे तो उन्होंने सोचा कि एकादशी व्रत तो मैंने भी किया है, आप भोजन तैयार करो, मैं तब तक स्नान करके आता हूँ। और उन्हें पूजा अर्चना में समय लग गया। और कहते हैं कभी कभी द्वादश के दिन त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है, पर भोजन द्वादश में ही कर लेना चाहिए। सो राजा भगवान का चरणामृत संत के बहाने लेने वाले थे कि तभी दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए। क्रोधित होकर बोले, बिना हमारी आज्ञा के तुमने जलपान कैसे किया? क्रोध में ऋषि ने एक जटा उखाड़कर वहीं पटक दी। कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई। अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ी। उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। अब ऋषि दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र भागने लगा। फिर अम्बरीश जी मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, इनको बचा लो, कुछ होने मत देना। अब प्रभु के पास दुर्वासा ऋषि आए कि प्रभु जान बचाओ, जान बचाओ। बोले, मैं तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो राजा अम्बरीश से जाकर मांगो। गए, माफी मांगी तो राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिवर, आप क्या कर रहे हो? और वहीं पर कहा कि अगर मेरी भक्ति संतों के प्रति सच्ची हो तो इसी समय सुदर्शन चक्र यहाँ से लौट जाए। अम्बरीश जी ने दुर्वासा ऋषि को भोजन भी कराया। दुर्वासा जी के नेत्र सजल हो उठे और कहने लगे, मैंने तो भगवान के प्रेमियों का महत्व आज देखा। दुर्वासा ऋषि आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। अब सूर्यवंश में हुए राजा युवनाश्व। कहते हैं कि सूर्यवंश में बिना यज्ञ के संतान नहीं हुई और चंद्रवंश में बिना लड़ाई के विवाह नहीं हुआ। तो युवनाश्व राजा ने यज्ञ किया। गलती से जल पत्नी ने पी लिया तो उनके पुत्र हुआ। अब वशिष्ठ जी ने देखा गड़बड़ हो गई तो सोचा अब तो आपकी ही संतान होगी। पुत्र हुआ।
तब इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली बालक के मुंह में दी। बालक का नाम हुआ मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, जो बड़े तपस्वी हुए, और मुचकुंद के त्रिशुंग, फिर त्रिशंक के हुए हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य का पालन के लिए सर्वस्व का बलिदान कर दिया। आगे हुए राजा बाहुक, रानी को अभिमंत्रित किया, इसलिए गर्भ में बालक आया। दूसरी रानियों ने जल के उसे जहर खिला दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे मरने नहीं दिया। वह सिर पर जहर लेकर जन्म लिया, तो उनका नाम हुआ सगर। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। इंद्र घोड़ा चुरा कर ले गया, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, और आश्रम में बांध दिया तो 60,000 पुत्रों को लगा कि ये कपिल मुनि ने ही चुराया है। और कपिल मुनि की तपस्या के कारण वे 60,000 पुत्र वहीं पर भस्म हो गए। अब उनको मोक्ष देने के लिए बहुत पीढ़ियों ने तपस्या करी। अंत में भागीरथ ने माता गंगा को धरती पर लाया। फिर भागीरथ के हुए खटवांग, खटवांग के हुए दीर्घ बाहु, और इनके हुए रघु, और रघु से ही सूर्यवंश का नाम रघुवंश हुआ। रघु के हुए अज, और अज के हुए राजा दशरथ। महाराज दशरथ बड़े ही तेजस्वी थे, यशस्वी, पराक्रमी। 3 पत्नियां थीं। संतान न होने के कारण बहुत दुख था, तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से तीनों रानियों को फल खिला दिया। अर्धभाग कौशल्या को, और आधा आधा कैकेयी और सुमित्रा को। अब तीनों रानियां गर्भवती हुईं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बड़ी ही सुंदर अयोध्या लग रही है, बड़ी सुंदर। और कुछ ही समय में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, प्रकट हुए। बड़ा ही सुंदर जन्म लिया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। अवतार ग्रहण किया भगवान ने राम भगवान के ऊपर, बड़ा ही सुंदर। और जब उन्होंने प्रकट हुए तो हाथों में चक्र है और बिल्कुल भगवान के रूप में है। अब 1-2 भजन भगवान राम के जन्म की खुशी में, क्योंकि जब सबके जन्म होते तब तो भजन होते ही हैं। थोड़े भजन इनकी भी जन्म में करते हैं। सभी तालियों की सेवा के साथ भजनों को श्रवण करेंगे। जन्म लियो है चारों भैया,
अर्जन मुलियो है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जनमुलियो है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जनमुलियो है चारों भैया अवध में है बाजे बधैया। जनमु बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। जनमुलियो है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जनमुलियो है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। नाच रहे सब जयपुरवासी नाच रहे सब जयपुरवासी। पलना में पढ़ी रहे सुख राशि पलना में पढ़ी सुख राशि। यज्ञ लुटावे चारो भैया अवधपुर बाजे बधैया। जनमुलियो है चारो भैया अवध में बाजे बधैया। सखी सब सखियाँ मिली मंगल गावे। सब सखियाँ मिली मंगल गावे। सब सखियाँ मिली मंगल गावे। नभ से देव फूल बरसावे। नभ से देव फूल बरसावे। ठाड़ी ही लेती बधैया अवधपुर बाजे बधैया। जनमुलियो है चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
लियो है चारों भैया, अब तुम्हें बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अब तुम्हें बाजे बधैया। बाजे बधैया आह बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्मो 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 लियो है चारों भैया, अब तुम्हें बाजे बधैया। जन्मो लियो है चारों भैया। मंगल कलश चहुदिश शोभे, मंगल कलश चहुदिश शोभे। नभ से देव नभ से देखी सुमन बरसावे। जटा देखी सुर नर मुनि मोहे। जुग 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 जीवे चारों भैया, अब तुम्हें बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अब तुम्हें बाजे बधैया। बाजे बधैया आह बाजे बधैया। बाजे बधैया आह बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अब तुम्हें बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अब तुम्हें बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अब तुम्हें बाजे बधैया। अब तुम्हें बाजे बधैया, अब तुम्हें बाजे बधैया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। माता कौशल्या के भगवान राम, माता कैकेयी के भरत और माता सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब राम जी रोने लगे। आकाश में देवताओं की भीड़ लगी है, बहुत भीड़ लगी कि हे प्रभु दर्शन दो दर्शन दो। अब चंद्र बोले कि चंद्रमा बोली कि हे प्रभु ये तो गलत है, आपने सूर्य वंश में जन्म लिया है। बोले तुम चिंता मत करो, मैं अगली बार आऊंगा तो चंद्र वंश में आऊंगा। तो भी नहीं माने। अच्छा ठीक है, मैं अपने नाम के पीछे चंद्र लगाऊंगा। तब जाकर चंद्रमा मानी कि हाँ ठीक है। तभी से भगवान का नाम पड़ा रामचंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान ने सब देवताओं को दर्शन दिए। बड़ी ही सुंदर स्वरूप है चारों भैयाओं का। देवताओं ने राम जी की स्तुति करी। 1 महीना बीत गया राम जी का जन्मोत्सव मनाते मनाते। अब
गुरु वशिष्ठ ने चारों भैयाओं का नामकरण किया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को रामचरित्र बहुत संक्षिप्त में सुनाया और बताते हैं कि हे राजन, राम जी ने बहुत बाल लीलाएं करी, बड़ी सुंदर सुंदर। स्वयं भोले बाबा पधारे राम जी के दर्शन करने के लिए। अब एक दिन विश्वामित्राध्वरेण मारीचाज्ञा मुनिचर। एक दिन विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए आ गए। दशरथ जी ने एक बार मना किया कि नहीं, मैं अपने राम को नहीं दे सकता। तो बोले कि आपको तो देने ही पड़ेंगे राम। और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पर राम जी को विश्वामित्र जी के पास भेज दिया गया। साथ में लक्ष्मण जी भी गए। बीच मार्ग में भगवान श्री राम ने ताड़का का उद्धार किया। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा संक्षिप्त में सुनाते जा रहे हैं। मारीच सुबाहु नाम के निशाचरों का उद्धार किया। एक ही बाण में 7 योजन का सागर पारा। जनकपुरी में पहुंचे। जनकपुरी में बड़ा ही सुंदर माता सीता का स्वयंवर चल रहा था और कहा था कि जो कोई इस धनुष को उठा लेगा, जो कि भगवान शिव का था, उसका विवाह मेरी बेटी के साथ होगा। बहुत बड़े बड़े बलवान आए। रावण भी वेश धारण कर आया, परंतु कोई भी, किसी ने भी धनुष नहीं उठा पाया। राम जी लक्ष्मण जी बैठे हैं। जनक जी कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी पुत्री के लायक कोई वर है ही नहीं। किसी में इतनी दम नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। तभी लक्ष्मण जी आकर खड़े होकर कहने लगे,